ये है हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा, बाहर से इस तरह नज़र आता है। यहाँ पर अज़वाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है। गुंबद जितने भी होते हैं ना, ये पर अहल बैत के मज़ारात, कब्र मुबारक बनी हुई होती हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर शहदा के सरों को धोया गया था, गुस्ल दिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऑन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े के ऊपर है। वहाँ से हम सफ़र करने वाले हैं, थोड़े से ही फासले पर जाएंगे। यहाँ पर एक पुराना बहुत कदीमी कब्रिस्तान है जिसके अंदर नबी खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक के रोज़े भी हैं और उसके अलावा हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा भी है, अहल बैत के रोज़े भी है। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं बस के ऊपर और फिर आगे आपको ज़ियारत करवाते हैं। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। ये से पहुंच चुके हैं दमिश्क सिटी के अंदर। तकरीबन कोई 10-15 मिनट की ड्राइव की होगी। ड्राइव करने के बाद इस एरिया के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात हैं, मुख्तलिफ ज़ियारात हैं, वो करवाते हैं। पीछे हमारा ग्रुप आ रहा है। ये है बाबे सगीर कब्रिस्तान। यहाँ पर अज़वाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत है, तो वहाँ पर चलते हैं अंदर, आपको करवाते हैं। पहुँच चुके हैं उम्मे हबीबा ज़ौजा सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, उम्मे हबीबा का रोज़ा है ये सामने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक का। ये देखें जी, ये दूसरी कब्र मुबारक है, बीबी उम्मे सलमा ज़ौजा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी उम्मे सलमा ज़ौजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं बीबी जो बहुत अरसा तक ज़िंदा रहीं, करबला का वाक़या तक देखा और रसूल खुदा ने इनको वो मट्टी करबला की अता की थी जिसके ज़रिए इनको सबसे पहले मदीने के अंदर ख़बर हो गई कि मेरा नबी का नवासा, मेरा लाल करबला के मैदान के अंदर शहीद हो चुका है। और मदीने के अंदर सबसे पहले इन्होंने मतलब सबको बताया और गिरिया किया। बीबी उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी, लेकिन जब वालिद रसूल खुदा के बिस्तर पर घर में आके बैठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहती हैं कि नहीं, ये बाबा आप नहीं बैठ सकते इस बिस्तर पर, ये सिर्फ़ और सिर्फ रसूल खुदा का है। रसूल खुदा से इतनी मोहब्बत थी बीबी उम्मे हबीबा की, तो क्या ही बात है। अहल बैत से मोहब्बत करने वाली बीबी उम्मे हबीबा पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। थोड़ा सा आगे चलने पर आपको ये बिल्कुल साथ साथ हैं, उस साइड पे ज़ौजा रसूल खुदा का मकाम और इस साइड पे एक और मकाम है। सैयद अब्दुल्ला का रोज़ा है यहाँ पर, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। तो ये है वो मकाम, ये देखिए माशाअल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद सैयद अब्दुल्ला का रोज़ा है। बड़ा तेनू कफन पवा ना सकी, यतीम बालानु लब लब के मेले दीरिया तमाम रात ना दे। उस मकाम से ज़ियारत करने के बाद सीधा पहुंच चुके हैं हम एक और मकाम पर। इस जगह से जी आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। और एक मकाम है जहाँ पर सबसे पहले घर लिया गया था यजीज़ से कि हमें घर दिया जाए ताकि हम गिरिया कर सकें। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था और कहा था कि हमें हमारे शहदा के सर भी दिए जाए। वो घर भी है यहाँ पर, वो घर भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हज़रत बिलाल हबशी के रोज़े पर और भी यहाँ पर ज़ियारत है वो करवाते हैं। सीधा हम चल रहे हैं माशाअल्लाह
ये कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं। इसमें अहल बैत के रोज़े भी हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ और भी बहुत से कब्रें बनी हुई हैं। तो इस साइड पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी का रोज़ा भी है, वो चल के दिखाते हैं। लेकिन आगे चलते हैं सीधा, हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा भी आगे आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां थी। ये बीबी सुगरा सबसे छोटी बेटी जो थी ना, बीबी फातिमा सुगरा, ये उनकी कब्र मुबारक है इसी कब्रिस्तान के अंदर। तो ये देखें जी, इस तरह कब्र मुबारक बनी हुई है। ये है कब्र मुबारक बीबी फातिमा सुगरा की, और असल कब्र ये बेसमेंट के अंदर नीचे आपको देखने को मिलती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी का कब्र मुबारक। ये उस ऊपर जितनी भी यहाँ पे अहल बैत की कब्र मुबारक देखते हैं आप, तो ऊपर शबी बनी हुई होती है, असल कब्र नीचे होती है। तो बीबी फातिमा सुगरा की भी असल कब्र नीचे है। तो ये है वो मकाम, यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है। ये है जी असली कब्र बीबी फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा। ये कब्र मुबारक बेसमेंट के अंदर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी फातिमा सुगरा की कब्र मुबारक। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा सुगरा की कब्र की ज़ियारत करने के बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं। इस जगह पे 3 कब्रें हैं। मैमूना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है, हमीदा जो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की बेटी थी। तो उसके बाद जो है ना ज़ोजा जाफ़र तैयार की इसी मकाम के ऊपर आपको कब्र देखने को मिलती है। तो ये देखें जी माशाअल्लाह, ये भी इसी कब्रिस्तान के अंदर इसी तरह का मकाम बना हुआ है। और अंदर जाएं तो इसके भी बेसमेंट के अंदर ही कब्र है। ऊपर एक शबी बनी हुई है और नीचे बेसमेंट के अंदर कब्र आपको देखने को मिलती है। ये है जी 3 कब्रें बेसमेंट के अंदर, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी। उसके ऊपर इस तरह का रोज़ा बना हुआ है। तो ये कब्र मुबारक के ऊपर इस्लामी फातिहा खानी करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये दमिश्क का बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, तो इसी वजह से ये अहल बैत की कब्रों से और उसके बाद सहाबा कराम की कब्रों से भरा हुआ है। इस टाइम हम जिस मकाम पर जा रहे हैं वो कोई आम हस्ती का रोज़ा नहीं, वो सहाबी रसूल और ऐसा जलील व कदर सहाबी कि जिसने बहुत सख्ती बर्दाश्त की लेकिन फिर भी इस्लाम से नहीं हटा। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु के रोज़े पर जा रहे हैं, तो आपको ले चलते हैं और आपको ज़ियारत करवाते हैं। ये है हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा, बाहर से इस तरह नज़र आता है। देख रहे हैं जी माशाअल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी, ये पहले जब बनाए जाते थे ना रोज़े, वो इस तरह लकड़ी के बनाए जाते थे। अब ये नहीं जाने ना जाने किसकी कब्र है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ। ये हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा है, बाहर से जो इस तरह नज़र आता है। और यहाँ पर दमिश्क के अंदर पहले लकड़ी के रोज़े बनाए जाते थे इस तरह, और फिर आप देखें ना तो पत्थर का 2 पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, एक वाइट और एक ब्लैक। मतलब ये आप पत्थर बड़े बड़े महलों में भी देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद कब्रों के ऊपर भी बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगा। ये हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा बाहर से इस तरह नज़र आते हैं। और अंदर चलते हैं, ये रास्ता है हज़रत बिलाल हबशी का रोज़ा। यहाँ ये विंडो से भी आप देख सकते हैं माशाअल्लाह, ये नज़र आ रहा है। लेकिन हम अंदर चलते हैं। ये जी अंदर जाने का रास्ता ये है। देखें जी बहुत सी कब्रें हैं, उन कब्रों में एक कब्र है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु माशाअल्लाह। ये है जी वो कब्र मुबारक, क्या ही बात है माशाअल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी की कब्र मुबारक के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी की कब्र मुबारक, ये रोज़ा है देखें जी माशाअल्लाह, इस तरह रोज़ा बना हुआ है। और इस साइड पे कहा जाता है ये कब्र मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार की है माशाअल्लाह। या अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी के सदक़े मेरी हर मुश्किलात को दूर फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों के सदक़े मौला करम फरमा, करम फरमा, करम फरमा। तो अपना फजल फरमा मुझ पर मालिक ते परवरदिगार। ये देखें जी माशाअल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी की रोज़े से आगे की तरफ चल रहे हैं और भी ज़ियारत आपको करवाते हैं। यहाँ पर बहुत से अहल बैत की और बहुत से सहाबा कराम की आपको कब्रें देखने को मिलती हैं।
ये सब्ज़ गुंबद जितने भी होते हैं ना, ये तकरीबन अहल बैत के मज़ारात या कब्र मुबारक बनी हुई होती हैं। ये सब्ज़ गुंबद, वो सब्ज़ गुंबद, वो सब्ज़ गुंबद। ये है कब्र मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, मतलब ये अहल बैत में से हैं, ठीक है। ये उनकी कब्र मुबारक है। ये कब्र इस तरह की ही बनी हुई है सिर्फ। अब चलते हैं सीधा अम्मा फ़िज़ा के रोज़े पर। अम्मा फ़िज़ा पत्थर क्यों आ रहे हैं, क्या शाम आ गया है, ये नोहा बहुत मशहूर है। अम्मा फ़िज़ा मतलब इमाम हसन हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये इनके लिए बिल्कुल माँ का दर्जा रखती थी। तो उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर अम्मा फ़िज़ा की, वो भी ज़ियारत करवाते हैं और थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताते हैं आप। ये सारी की सारी कब्रें, ये देखें। हमारा ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है अम्मा फ़िज़ा की कब्र पर, तो हम भी पहुँच चुके हैं। कब्रें ही कब्रें और बहुत कदीमी पुराना कब्रिस्तान, बड़ी बड़ी इस तरह की तख्तियाँ आपको हर कब्र के ऊपर देखने को मिलती है। ये रोज़ा कनीज़ फ़ातिमा जनाब फ़िज़ा का है, बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा का ये रोज़ा आपको देखने को मिलता है। माशाअल्लाह आले मोहम्मद की खिदमत में उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी और जनाब फ़िज़ा वो फ़िज़ा हैं जिनकी खिदमत की वजह से, उनकी ऐसी खिदमत थे कि जनाब इमाम हुसैन, जनाब इमाम हसन, जनाब ज़ैनब ने अम्मा कहकर पुकारा। अब जिसको जनाब इमाम हुसैन और जनाब इमाम हसन अम्मा कहकर पुकारें, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनाब फ़िज़ा का कितना दर्जा बुलंद है, उनका कितना मर्तबा बुलंद है और किस मंजिल पर जनाब फ़िज़ा पहुँची हुई थी। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी आले मोहम्मद की खिदमत में गुजारी, आखिर उम्र तक भी जनाब फ़िज़ा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की खिदमत करती रही। बाज़ार शाम में हर जगह शाना बशाना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह के साथ में रही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। कैसे यूट्यूब पे देखते हैं आपको, आप नाम भूल गए, कौन मोहम्मद मेरा नाम है। हाँ खान हाँ टीवी। माशाल्लाह। और खैरियत से आप? बस दुआ ठीक में है, देखिए, माशाल्लाह। दुआ में चलो, यार। अच्छा कहाँ से आए आप? हम बॉम्बे से। मुंबई से आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? हमारी बहन कराची में रहती है, दुआ करना कि हमारे ख़ानदान से मिल लूँ मैं जाकर। माशाल्लाह हमारा ख़ानदान वहाँ है हमारा कराची में। ओहो, मैं दुआ गो रहूँगा इंशाल्लाह आपके लिए, माशाल्लाह। इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये है अम्मा फ़िज़ा का रोज़ा, बीबी फ़िज़ा का। ये इंडियन से एक ग्रुप भी आया है यहाँ पे माशाल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा। बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं, कैसा है ये चरागा, दिल डूबे जा रहे हैं, क्या क्या शाम आ गया है। नेज़ों पे जितने सर हैं, एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं बंद उसकी और खाक पर है गिरता। अब्बास का ये सर है, तेवर बता रहे हैं, क्या शाम आ गया है। ये दो और मकाम बनाए गए हैं, इनकी भी ज़ियारत आपको करवाते हैं। ये है जी बीबी उम्मे कलसूम का रोज़ा, जो हज़रत अली इस्लाम की बेटी थी। माशाअल्लाह। बड़ा अरमान तेनू कफन पवा ना सकी। उम्मे कलसूम का रोज़ा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन इस्लाम की बेटी हैं। अब ये बीबी रुकैया का रोज़ा है यहाँ पे। तो इस रोज़े को देखने के लिए नीचे चलते हैं जी। ऊपर शबी बनी हुई होती है, नीचे रोज़ा बना होता है। ये है जी बीबी उम्मे कलसूम का रोज़ा। और इस साइड पे है बीबी सकीना का रोज़ा या बीबी रुकैया का रोज़ा आप कह सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम की बेटी का रोज़ा है, बस इतना पता है। ज़ियारत कर ली, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद दोबारा उसी रोड के ऊपर आ गए हैं।
उसी रोड के ऊपर एक मकाम है, एक घर है, जहाँ पर यजीद से आज़ादी के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि हमें एक घर चाहिए जाके हम गिरिया कर सकें और हमारे शहदा के सर चाहिए ताकि हम उन सरों को तदफीन कर सकें। ये है वो घर, ये देखें जी, जहाँ पर यजीद को कहा गया बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से हमें एक घर चाहिए। जब वो आज़ादी दे रहा था, जब बाहर एहतजाज शुरू हो गए, फिर यजीद ने देखा कि अब इन्हें आज़ादी दी जाए, छोड़ दिया जाए, तो बीबी ज़ैनब ने कहा नहीं, हमें एक घर चाहिए। तो दमिश्क के अंदर थोड़ा सा बाहर करके एक घर दिया गया और यहीं पर वो सर मुबारक तदफीन किए गए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से। सबसे पहली मजलिस बर्पा इसी घर के अंदर हुई थी। ये है वो शाम का घर। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे बहुत से घर आपको पुराने जो होंगे वो काले और वाइट पत्थर के बने हुए आपको नज़र आएंगे। ये है वो घर। शहदा के सर मुबारक तदफीन है। 72 सरों को लाया गया था, 72 के करीब। शरीयत के सर मुबारक यहाँ पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने तदफीन कर दिए थे, इमाम हुसैन का, गाजी अब्बास का, और वो उनके सरों को करबला में जाके तदफीन किया था। बीबी जितना अरसा भी यहाँ कैद रही थी, वो सर मुबारक संदूक के अंदर पैक रहे थे यहाँ पर। ये है वो जगह जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सर मुबारक तदफीन किए। ये देखें, यहाँ पर आज भी आपको छोटे छोटे सर नज़र आते हैं। जाफ़र बिन अली, क्या ही बात है। वो जगह है कि जहाँ पर शहदा के सरों को लाया गया जब, तो मुश्को अंबर से धोया गया। मुसल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज अदा की है और उनसी नाम से मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और ये वो जगह भी है, ये वो घर भी है कि जब अहले बैत अतार को रिहाई मिली थी, शाम की औरतें आई थी और आने के बाद जनाब ज़ैनब को यहाँ परोसा दिया और उस वक्त जो है शहदा के सर लाए गए, बीवियों की चादर दी गई। तो जनाब ज़ैनब ने यहाँ सब बीवियों को चादरें दी उनकी, और जो शहदा के सर आए, जो जिसका वारिस था उसने सर जो है वो शहदा कर लिया और पुरसा दिया। सबसे पहले जो मजलिस बर्पा की गई वो इसी जगह मजलिस बर्पा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी मकाम के ऊपर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने नमाजें भी अदा की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी रहे, बीबी ज़ैनब भी। और ये है वो मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, और ये है वो कुआं जो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ से पानी निकाला था, इसी कुएं से। और ये है वो जगह जहाँ पर शहदा के सरों को धोया गया था, गुस्ल दिया गया था और इसी मकाम पर तदफीन कर दिया गया था। ये है वो जगह जहाँ पर गुस्ल दिया गया था सर मुबारकों को। ये देखें, और ये है वो मस्जिद, ये देखें। वो भी तो ख्याल कर जाओ। ये है मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह। ये है वो घर जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पुरसा लिया। जिनके वो प्यारों के सर थे वो वह यहीं से लेके गए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से, और उन्होंने जाके अपने अपने मकामात पर तदफीन किया। और कुछ सरों को बीबी ने यहाँ पर गुस्ल दे के तदफीन कर दिया और कुछ सरों को करबला ले गई और वहाँ जाके तदफीन किया। अभी जी हम सीधा चल रहे हैं खैरियत से आगे की जानिब। ये जी चल रहे हैं हम ज़ायरीन की खिदमत करते हुए, जो ज़ायरीन नहीं चल सकते उनको व्हील चेयर के साथ इसी तरह लेके चलते हैं जी। अभी हम चल रहे हैं अपनी बस की जानिब। बस के ऊपर बैठते हैं और यहाँ की मकामी ज़ियारत आपको करवाई सारी की सारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ट्रैवल कंपनी के फ़ोन नंबर मौजूद है, आप उनसे रब्ता करके बुकिंग करवा सकते हैं और हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।